टी फीवर फैमिली। तो पहले ही बताया हुआ है यार, मेरे असाइनमेंट्स चल रहे हैं। कमेंट्स में सब बोल रहे हैं कि मेरा बर्थडे है, मेरे को ये एपिसोड चाहिए, वो एपिसोड चाहिए। अरे रहम कर लो, मेरे असाइनमेंट्स चल रहे हैं। तो आज मैं 5 एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने लगी हूँ और मैं आपको स्टोरी लाइन ही बताऊंगी। ओके। इस इंसिडेंट के बाद लुई सीफेंग को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। रोयो भी लिटिल सिक्स को बताता है कि मैंने तेरी और लीडर चू की बात सुन ली थी, इसलिए मैं तेरे साथ आया। और हमें पता चलता है लीडर चू ने लिटिल सिक्स को ये मिशन दिया था कि तेरे को स्पिरिट की लानी है, चाहे उसके लिए तेरे को अपने क्लैन के बंदे ही मारने पड़े। तेरे को लिंगलोंग की आत्मा भी वापस लानी है। डिमॉन किंग फ्लावर सेशन के दौरान गॉड ऑफ फायर यानी युंजी की पावर जगाने की प्लानिंग कर रहा होता है। जीफेंग को भी होश आ जाता है और युंजी उसकी ड्रैगन सील देख लेती है। जीफेंग उसको कुछ पता नहीं पाता और युंजी उसको मेडिसिन समझ लेती है। इतने में सभी रूम के अंदर एंट्री लेते हैं लाइक जीफेंग को चेक करने के लिए। युंजी अपने फादर को बोलते हैं कि आप जाओ, लिंगलोंग की स्पिरिट है और फ्लावर सेशन भी है, मैं यहाँ जीफेंग का ध्यान रख लूंगी। लुई अपनी बेटी यूर से मिलता है जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया था और दोनों बाप बेटी का रिश्ता फिर सुधर जाता है। आई मीन सुलह हो जाती है। वो युंजी और जीफेंग को थैंक करते हुए आशीर्वाद देती है कि अभी जल्दी शादी और बच्चे हो जाए, जिस पर ऑब्वियसली दोनों ही शर्मा जाते हैं। मरमन गियर का डिमोनिक ऑरा हटाने के लिए उसको अपने साथ अपने पैलेस ले जाता है। लिटिल सिक्स फ्लावर स्पिरिट को एग्जैक्टली लिंगलोंग की तरह खेलते देखकर एकदम शॉक हो जाता है। फ्लावर स्पिरिट लिटिल सिक्स को ही पिटवा के चली जाती है। ये सब देखकर लिटिल सिक्स को पता लग जाता है कि लिंगलोंग की आधी आत्मा फ्लावर स्पिरिट के अंदर है, इसीलिए वो जादुई शीशे के टुकड़े से उसको एग्जामिन करना चाहता है। लिंगलोंग की आधी आत्मा उसके शरीर में चली जाती है बट स्टिल वो उठती नहीं है। और चैन को जीफेंग पर शक हो जाता है, इसलिए वो अपने बिग मास्टर से एक चक्कर लेता है जिसके थ्रू लग जाता है कि कौन डिमोन है, और उसने जीफेंग के थोड़े बाल भी लिए लिए होते हैं बट उसको स्टिल कुछ नहीं पता लगता। आई मीन जीफेंग पे कोई डिमोन की प्रेजेंस नहीं दिखाता। युंजी जीफेंग का ध्यान रखती है और जीफेंग मेरे को चक्कर आ रहा है और युंजी उसको टाइटली पकड़ रही है। ये सारी जीफेंग नौटंकी कर रहा था। युंजी जीफेंग को विशिंग वेल ट्री के पास लेके जाती है और बताती है अगर किसी को अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहते तो बेल पे कर उसको छोड़ दो, ये हवा के थ्रू उस बंदे को पता लग जाएगा। जीफेंग एक्सेप्ट करता है, उसका एक सीक्रेट है और वो युंजी को एक पजल दे देता है कि जब तू इस पजल को खोल लेगी तो इसके अंदर मेरा एक सीक्रेट है, वो तू पढ़ लियो। और स्पिरिट लिटिल सिक्स से वो जादू शीशे का टुकड़ा लेती है और उसको लिंगलोंग की मेमोरीज दिखने लग जाती है। फ्लावर स्पिरिट गुस्से से वहां से चली जाती है बट इतने में मच्छर उसको पकड़ लेता है। वुटोंग ने कहा ड्रैगन सील और स्पिरिट की रखी है। लिटिल सिक्स आकर फ्लावर को बचाता है बट इतने में वुटोंग भी आ जाता है और मच्छर को भागना ही पड़ता है। फ्लावर स्पिरिट चुपके से लिटिल सिक्स को मिलने आती है और उसको दवाई देती है उसके घाव के लिए। उसको उसके सेकंड सीनियर से मिलवाने ले जाती है और सेकंड सीनियर की हालत इतनी खराब थी कि लिटिल सिक्स उसको उसकी दवाई दे देता है। वुटोंग फ्लावर स्पिरिट के थ्रू खाने में जहर मिलाकर उसको सेकंड सीनियर को देने के लिए कहता है, लाइक जैसे उसको पता था कि फ्लावर स्पिरिट अभी उससे मिल के आ रही हो। वो लिटिल सिक्स को बड़ा सा बॉक्स शियान सेक्ट को ले जाने के लिए कहता है। युंजी माउंट पसाओ जाने लगते हैं बट इतने में वो आग देखते हैं तो वो उस आग को अपने जादू से बुझा देते हैं। इतने में लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक गुस्से में वहां पर आता है, अपना बखान करने लग जाता है कि मैं हेवन ऑफिसर हूँ और तुमने हेवन के कार्य में बाधा डाली है। कहकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। जीफेंग युंजी को तो साइड कर देता है बट खुद वो अटैक सह नहीं पाता। युंजी को लगता है कि जीफेंग मर गया और उसकी तलवार से स्नेक को भी पता लग जाता है कि ये वही वार ऑफ गॉड है जिसे वो हमेशा से लड़ना चाहता था, और युंजी उस गॉड को मारने ही वाली होती है कि जीफेंग आ जाता है और वो युंजी को बोलता है तेरे को स्पिरिट बीस्ट चाहिए था ना, और वो लॉर्ड फ्लैंक स्नेक को युंजी का स्पिरिट बीस्ट बना देता है। और स्नेक और युंजी का ब्लड मिलाकर पर्ल क्रिएट होता है जिसके थ्रू युंजी उस स्नेक को कंट्रोल कर सकती है। ओहो, लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक जो हमेशा गॉड ऑफ वार से लड़ना चाहते थे, अब उन्हीं के मतलब दास बन गए। फ्लाइंग स्नेक युंजी के लिए बहुत ट्रबल्स क्रिएट करते हैं ताकि वो उनको आजाद कर दे। लॉर्ड स्नेक युंजी को जादू से फिजिकल स्ट्रेंथ से हार्म नहीं कर पाते क्योंकि एक बार अगर आपका कोई मास्टर बन गया तो आप उसको हार्म नहीं कर सकते। युंजी फ्लाइंग स्नेक से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है बट फ्लाइंग स्नेक का ईगो, मैं तो इससे लड़ना चाहता था, मैं इसका दास कैसे बन गया। देन युंजी अपने स्पिरिट बीस्ट आई मीन फ्लाइंग स्नेक को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। लुई अपनी दिव्यांग छुपा लेता है क्योंकि वो तो उसने हेवन से चुराई थी। एंड लुई फ्लाइंग स्नेक को थोड़ा टीज करते हैं जिस पर फ्लाइंग स्नेक, तुम सभी मिले हुए हो, देख लूंगा मैं सबको। फ्लाइंग स्नेक जाने की कोशिश करते हैं बट जा नहीं पाते। एक्चुअली वो अपने मास्टर की परमिशन के बिना ज्यादा दूर नहीं जा सकते। लिवर स्नेक लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक को पॉइजन देती है कि इसके थ्रू आप युंजी को बेहोश कर दो, फिर उसकी बाजू काट के अपना जो उसके खून से अपना दास वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के फ्री हो जाओ। एंड वो युंजी को पॉइजन देता है जिसका उस पर तो कोई असर नहीं होता बट उसका फेस एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है। फिर लुई के थ्रू उसको पता लगता है उसने गलत पॉइजन ले लिया जिसका कोई भी क्योर नहीं है। इतने में सभी आ जाते हैं और लॉर्ड स्नेक फिर युंजी को कि अपनी बाजू काट, दास वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ क्योंकि मेरे को तेरा दास नहीं बनना, मेरे को जाना है। आई मीन स्पिरिट बीस्ट। जिसके बिहेवियर को इग्नोर करते हुए अपना खून उसको दे देती है। अरे समझाती हूँ, फ्लाइंग स्नेक की मास्टर युंजी है और उन दोनों ने अपना ब्लड शेयर किया होता है। स्पिरिट बीस्ट की किसी भी बीमारी का इलाज उसके मास्टर के ब्लड से हो जाएगा। युंजी उसको बोलती है कि मैं अपनी बाजू काटने नहीं वाली, मैं तेरे को परमिशन देती हूँ, तेरे को जहाँ जाना है चला जा, मैंने तेरे को फ्री कर दिया। जीफेंग युंजी का घाव ठीक करते हुए बोलता है कि आजकल तू अपनी सारी अटेंशन उस स्नेक को दे रही है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, मैं जेलस हूँ, मेरे को
कंफर्ट कर, और मेरे को बच्चों वाला कंफर्ट नहीं चाहिए, ऐसे वाला कंफर्ट चाहिए, आगे से ध्यान रखियो। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाइंग स्नेक एकदम भागने की तैयारी में होते हैं, बट खाने की खुशबू से वहां आ जाते हैं। एक्चुअली फ्लाइंग स्नेक को खाने से बहुत प्यार था, युंजी भी लाइक, जा क्यों नहीं रहा, चला जाना, मैंने तेरे को फ्री कर दिया है। इतने सारे खाने को देखकर तो फ्लाइंग स्नेक के मुंह में पानी आ गया था, एंड वो भी लाइक, मैं तेरा कहा क्यों मानूं, वैसे भी तुम इंसान कुछ टाइम के लिए जीतते हो, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ खेल लूंगा, पर मेरे को रोज अच्छा खाना चाहिए। एंड युंजी को सिमिंग की सारी बातें बताता है कि कैसे तू किंग वेलिंग की वजह से ट्रायल दे रही है, अदरवाइज तेरा कोई नामो निशान नहीं होता, तू तो उसको प्यार करती है, तो उसको कैसे भूल सकती है। युंजी, मैं किसी किंग वेलिंग को नहीं जानती, सीफेंग ही मेरे लिए सब कुछ है। सीफेंग को क्यूरियोसिटी हो जाती है, इसलिए वो फ्लाइंग स्नेक के पास अच्छा खाना लेके जाता है और किंग वेलिंग और गॉड ऑफ वार का रिलेशनशिप पूछता है। किंग वेलिंग को 3 लोगों की टेंशन है, वो नहीं तेरी बंदीशीनता, टेंशन मत ले। सिक्स वो बॉक्स लेके शियांग सेक्ट के बाहर पहुंचता है और वहां सभी आ गए थे। वो उनको बताता है कि लिटिल सिक्स की आधी आत्मा अभी उसके पास नहीं है, क्योंकि साइड से कोई मैजिक करता है और बॉक्स गिर जाता है जिसमें सेकंड सीनियर की लाश होती है। को लगता है लिटिल सिक्स ने सेकंड सीनियर को मारा, इसलिए वो उसको जान से मारने लगते हैं, बट एट अ टाइम रोयू टेलीपोर्ट हो जाता है। अरे लिटिल सिक्स के साथ फ्लाइंग स्नेक, आज क्या बनाने वाले हो खाने में? जो अपने फादर का लेटर मिलता है कि लिटिल सिक्स ने सेकंड सीनियर को मार दिया है एंड लिंगलोंग की आधी आत्मा ही आई है हमारे पास। माउंट बुजाओ में एंटर करने के लिए फ्लाइंग स्नेक से युंजी हेल्प मांगती है। अब फ्लाइंग स्नेक, मेरी पावर्स लिमिटेड है, मेरे को तेरी बाजू काटनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ेगा। और युंजी अपनी बाजू कटवाने से जरा नहीं कतराती, इतने में सीफेंग आइडिया देता है, आप लिंगलोंग की हाफ सोल को सेंस करके उसके सेकंड पार्ट ढूंढ सकते हो। लिटिल सिक्स को वूटोंग से पता लगता है कि उसने फ्लावर स्पिरिट के थ्रू सेकंड सीनियर को मरवा दिया है। फ्लावर स्पिरिट लिटिल सिक्स को कंसोल करने आई होती है, बट उसके बिहेवियर से पूछ ही लेती है, लाइक प्रॉब्लम क्या है मेरे से। लिटिल सिक्स भी लिंगलोंग और वूटोंग के बारे में सब कुछ बता देता है। सब कुछ फ्लावर स्पिरिट को यकीन नहीं होता, इसलिए भागते हुए उसी प्लेस में जाते हैं जहां वो फर्स्ट टाइम वूटोंग को मिली थी। स्पिरिट अपनी अपीयरेंस चेंज कर वूटोंग के पास जाती है, बट वूटोंग तो स्टिल उसको लिंगलोंग समझता है, इसलिए वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि लिटिल सिक्स ने सेकंड सीनियर को मारा है। स्नेक अपने मैजिक से लिंगलोंग की सोल के सेकंड पार्ट से कनेक्ट करता है। उस टाइम फ्लावर स्पिरिट उन दोनों के पास खड़ी होती है एंड वो उससे बात करते हैं। स्नेक लिटिल सिक्स की पीठ पे मैजिक करके उससे कांटेक्ट बना लेते हैं। सोल बेल के थ्रू लिंगलोंग की आत्मा लाने के लिए बोलते हैं। फ्लावर स्पिरिट जब होश में आती है तो वो लिटिल सिक्स से वही जादुई शीशा लेती है। उसे सारी मेमोरीज याद आ जाती है कि वो लिटरली लिंगलोंग नहीं है, वो फ्लावर स्पिरिट है। एंड वो फ्लावर स्पिरिट की आधी आत्मा इकट्ठी करते हैं उसको देने के लिए, बट शर्त रखते हैं कि पहले उसे सोल बेल चुराना पड़ेगा। फ्लावर स्पिरिट भी बड़ी चालाकी से वो सोल बेल चुराकर उनके पास ले आती है एंड फ्लैंक स्नेक की हेल्प से वो लिंगलोंग की आत्मा फ्लावर स्पिरिट के अंदर से निकाल लेते हैं। बट रोयू चुपके से वो मैजिक खत्म कर देते हैं जिससे वो फ्लैंक स्नेक से कनेक्ट थे। एंड रोयू फ्लावर से स्पिरिट की लाने को बोलता है। फ्लावर की आधी आत्मा उसकी बॉडी में होती है, इसलिए वो होश में नहीं होती, इसलिए वो स्पिरिट की ले आती है। अरे स्पिरिट की ड्रैगन सिल दोनों को रोयू अपने पास ही रख लेता है। फ्लावर की हाफ स्पिरिट उसकी बॉडी में डाल देते हैं, बट इतने में उन दोनों पर बाकी सैनिक अटैक कर देते हैं और भागकर वो बेचारे छुपते हैं। रोयू लिटिल सिक्स को जाने के लिए बोलता है और खुद सैनिकों का सामना करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतने सैनिकों को संभाल नहीं पाता और पहाड़ से गिर जाता है। ये देखकर लिटिल सिक्स अपने आप को रोक नहीं पाता और सैनिकों से लड़ने लग जाता है। इतने में युंजी और उसकी मंडली की एंट्री हो जाती है। युंजी फ्लैंक स्नेक को रोयू को ढूंढने के लिए बोलते हैं। यहाँ वूटोंग को भी पता लग जाता है कि दोनों भाग गए हैं और फ्लावर स्पिरिट ने लिंगलोंग की आत्मा वापस कर दी है। वूटोंग गुस्से में फ्लावर स्पिरिट को मार देता है एंड साइको लवर लिंगलोंग को याद करके रोने लग जाता है। इतना भी कम नहीं था कि डिमॉन किंग भी आकर वूटोंग को पकड़कर ड्रैगन सील मांगने लग जाते हैं। हाँ, इन दोनों को यकीन हो जाता है लाइक हमारे बीच कोई स्काई हाल का जासूस है। युंजी सीफेंग लिटिल सिक्स को अपने साथ ले आता है और लिटिल सिक्स लिंगलोंग की आधी आत्मा उन्हें दे देता है। लिंगलोंग को फ्लावर स्पिरिट की कुछ बुरी मेमोरीज याद आती है, बट स्टिल उसको होश आ जाता है। यहाँ लिटिल सिक्स बोलते हैं कि मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया एंड लीडर जो मना करते कि मैंने तो तेरे को कोई मिशन नहीं दिया था, और उनको समझ आ जाता है कि लिटिल सिक्स को डिमोन्स ने ट्रिक करा है। एंड लाइस पैलेस में रोयू, अबे ये क्या, ये तो जिंदा है। हाँ, हमें पता चलता है कि तीनों स्पिरिट की लाइस पैलेस यानी कि डिमॉन किंग के पास है। ये सब उसी का प्लान था वूटोंग से अपनी चीजें लेने के लिए, और मच्छर ही नकली लीडर चू बना था। एंड रोयू तो जस्ट उसके हाथ की कठपुतली था। इतने में रोयू अपने सिस्टर से मिलने के लिए बोलता है और अपने सिस्टर से मिलता है, जिसको वाइस लॉर्ड ने बहुत बुरी कंडीशन में रखा था, और इसके थ्रू वो रोयू को कंट्रोल करते थे। सीफेंग भी हाओचन से सीधे मुंह बात कर लेता है लाइक तू मेरे से इतनी नफरत क्यों करता है, और इन दोनों में युंजी के टॉपिक को लेकर टशन देखने को मिलता है। सीक्रेट ग्राउंड को बिग क्रैक पड़ गया था जो मैजिक से कवर नहीं हो रहा था, तो युंजी और हाओचन को मैजिक के लिए बोलते हैं ताकि वो सीक्रेट ग्राउंड की रक्षा कर सके। एक युंजी को ढूंढते हुए सीक्रेट ग्राउंड आ जाता है, तो किंग बेलिंग को भूल गई, बट सीफेंग को कैसे भूल गई, उसको तो खाना बनाना आता है। इसको क्या खाना बनाना आता है जिससे तू शादी कर रही है। क्लीन फ्लाइंग स्नेक अपना बखान करना स्टार्ट कर देता है कि मैं हेवन का ऑफिसर हूँ, एंड उनके सीक्रेट ग्राउंड को सील कर देता है। पोर्ट्रेट देखकर बाद में सभी को यकीन हो जाता है कि हेवन के ऑफिसर लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक है। सभी फ्लाइंग स्नेक को फ्लावर सेशन के लिए इनवाइट करते हैं फाइट के लिए। फ्लावर सेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां चेक करो। स्टोरी रूल है कि आप धरती के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो आप ये फाइट मत करो। स्नेक, मेरे को तेरी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है, इतना बोलकर वो किंग बेलिंग को मुक्का मार देते हैं। किंग बेलिंग का रिएक्शन ही सब कुछ कह देते हैं, अरे वो स्वर्ग के राजा किंग बेलिंग है जिसको तूने मुक्का मारा है।
अब हाउचन यानी किंग बेलिंग की आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, इसलिए सब लॉर्ड फ्लैंक स्नेक की ही बात को मानते हैं। एंड हाउचन सिंगमिंग से गुस्से में, ये पागल स्नेक स्वर्ग में मेरे लिए ट्रबल नहीं क्रिएट करता था, साला यहाँ आया है मेरे लिए पंगे क्रिएट करने। फ्लैंक स्नेक को युंजी के पास ही रहने दो ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसकी गॉड ऑफ वार की पावर भी जगने वाली है। युंजी लिंगलोंग को लिटिल सिक्स के बारे में क्लियर नहीं बताती। फ्लैंक स्नेक खाने के लालच में लिंगलोंग के रूम में आते हैं। लिंगलोंग उसे पकड़कर लिटिल सिक्स के बारे में पूछती है। फ्लैंक स्नेक उसे लिटिल सिक्स के बारे में बता देता है और लिंगलोंग को याद आता है कि कैसे उसने ही सेकंड सीनियर को जहर दिया था और वो मर गए थे। वो फ्लावर स्पिरिट की बॉडी में थी और ये सब याद आकर लिंगलोंग को गिल्ट फील होता है। सीफेंग युंजी लिटिल सिक्स के लिए खाना लेके जाता है। लिंगलोंग भी वहां जाती है बट उनके सामने नहीं आती। लिटिल सिक्स लिंगलोंग के लिए हार्श वर्ड बोलने लग जाता है ताकि उसको बाद में उसके लिए सैड फील ना हो। देन लिटिल सिक्स को दरबार में लेके जाया जाता है उसको पनिशमेंट देने के लिए। लिंगलोंग को बचाने के लिए, उस मैटर को क्लोज करने के लिए खुद को ही मारने लग जाता है, बट एट ए टाइम लिंगलोंग आके उसको रोक लेती है। लिंगलोंग सबको सच बताने लग जाती है बट लिटिल सिक्स उसको टोक देता है। इसकी जान बचाने के लिए सभी लीडर चू से रिक्वेस्ट करते हैं। जो सजा के तौर पर लिटिल सिक्स को अपने सेक्ट से निकाल देते हैं और लिंगलोंग भी अपने सेक्ट का त्याग कर देती है। जाते टाइम युंजी को मॉम के रिलेटेड एक पर्ल दे जाते हैं यानी कि मोती। लिटिल सिक्स के साथ सेक्ट से चली जाती है। अरे जिस बंदे ने इतना कुछ किया उसके लिए सेक्ट छोड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मेरा घर साथ वाला है, अगर कुछ जरूरत हुई तो बुला लियो। लिंगलोंग लिटिल सिक्स को मिशू कर देती है एंड लिटिल सिक्स भी लिंगलोंग को मिशू बैक करता है। देखा इनमें मिशू मैंने। चलो अब ये ऑफिशियल हो गया कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। लिंगलोंग को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। फैंग भी इनडायरेक्टली मैरिज का प्रपोजल लीडर चू यानी कि युंजी के फादर के सामने रख देता है। लीडर चू भी थोड़ा नखरे दिखाने के बाद मान जाते हैं कि फ्लावर सेशन के बाद तुम दोनों की शादी करवाता हूँ। जी सी फैंग की मॉम का पोर्ट्रेट अपने मॉम के मेमोरियल के साथ रखती है और दोनों बहुत लवी डबी होने लग जाते हैं, बट इतने में कबाब में हड्डी लॉर्ड स्नेक की एंट्री होती है। मेमोरियल पर चढ़ाया हुआ खाना खा रहा था, यहाँ पे तो कसम से मेरा ही बोलने का मन कर गया, अबे तेरा पेट है या कुआं। लोग युंजी की पिन देखकर उसको टोकते हैं, फिर कुछ बोलते हुए रुक जाते हैं एंड बोलते हैं कि कोड फॉर डिमोन के इसको अपने फादर के सामने मत पहनना, अदरवाइज वो अपसेट होंगे। और ये पिन तेरे को मिली कहाँ से? जिस पर युंजी झूठ बोल देती है कि मैंने ये खरीदी है। सीफेंग के साथ उसी पर्ल से मेमोरी देखती है जो उसको लिंगलोंग ने दिया होता है एंड वो देखती है कि उसकी मॉम को गॉड वर्ड डिमोन ने मार दिया था। को देखकर ऑब्वियसली ज़ीफेंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो भी उसी स्पाइसेस से बिलोंग करता था, बट वो युंजी से प्रॉमिस करता है कि वो उसके मॉम के कातिल को ढूंढने में हेल्प करवाएगा। सिल्वर स्नेक की बिना बात सुने उसको इस मैटर के बारे में पता करने को बोलता है। मॉन किंग वूटोंग पे बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो उसके एक बाजू उखाड़ के फेंक देता है कि उसके शरीर से खून खत्म हो जाए और वो मर जाए, ताकि फ्लावर सेशन में अपनी स्किल से आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट मेरे को एक चांस दे दो। डिमॉन किंग उसको चांस देते बोलता है कि अपना जख्म जला ले तभी खून का फ्लो रुक सकता है, एंड वूटोंग आग से अपना जख्म जला ले तो उसको बहुत पेन होती है। इस पैलेस के बिग मास्टर ने कॉफिन में अपनी प्रेमिका को 20 सालों से रखा था और उससे हमेशा ऐसे ही प्यार से बात करते थे। वैसे कितनी अजीब बात है ना। अरे लाइस पैलेस में तो मैरिज अलाउड नहीं है, तो इनकी प्रेमिका कैसे? अजीब क्वेश्चन है। वाइस लॉर्ड उन्हें आके बताता है कि दिजंगू में फ्लावर सेशन होने वाला है, वहां उन्हें स्लेक्टाइट मिल जाएगा जिसके थ्रू वो अपनी प्रेमिका को रिवाइव कर सकते हैं। जिसे सुनकर ऑब्वियसली बिग मास्टर खुश होते हैं, बट उनको पता लग जाता है कि वाइस लॉर्ड का भी फ्लावर सेशन के लिए जंगू सेक्ट जाने के लिए तैयार हुए होते हैं और यहीं पर बैंक। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सभी मेरे को इतने अच्छे अच्छे ड्रामा सजेशंस दे रहे हो, बट यार स्टिल जो यूट्यूब पर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। एंड चलो जल्दी जल्दी स्माइल करके बताओ कौन कौन खुश है कि मैंने 5 एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करे। बाय बाय।